हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पे। देखो ये थोड़ा सा आज का टाइमिंग चेंज है, सिर्फ आज के लिए है। पार्ट 1 हमने किया था उस दिन, नेट इशू की वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे ईडियम्स, ठीक है। तो आज अभी पार्ट 2 करेंगे, जो उसके बचे हुए 5 ईडियम्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2018 मेंस के ईडियम्स थे जो उस दिन हमने स्टार्ट किए थे। 5 ईडियम किए थे, 4-5 बचे हुए थे, उसको आज कवर कर ले रहे हैं। जिन लोगों का पार्ट 1 छूटा होगा वो चले जाओ वीडियोस में, पीछे चले जाओ, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। उस पर पार्ट 1 नहीं लिखा है, बिल्कुल ये लिखा होगा थंबनेल, सीजीएल 2018 मेंस वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स, ठीक। चलो उस दिन जो हमने पढ़ा था वो देख लो। ये कुछ पढ़ा था इस तरह से कि रोहित वॉज डैश, और ये सारी कहानी थी, काफ़ी लंबी कहानी थी, काफ़ी बढ़िया चल रहा था सब कुछ। तो ये सारे ईडियम्स थे, है ना। फिर इसके बाद ये वाला था, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को छूट गया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले अपना, जो समझ में आए, ठीक है। 2 हो गए। फिर इसके बाद ये तीसरा वाला था, याद आ रहा आप सभी को, ठीक है। स्ट्रीट क्लियर ऑफ, अवॉइड करना, क्रैक डाउन, क्रैक नाउन भी है, वर्ब भी है, ये सारी चीज़ें हो रही थी बात उस टाइम पे, ठीक है। फिर ये 5th वाला था, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद जब 6th वाला आया था तब से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था नेट, ठीक है ना। यहाँ से नेट दिक्कत कर गया था, बट मैं ये सारी चीज़ें लिख चुका था तो वापस से मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 6th क्वेश्चन था, व्हेन यू डैश इट इज बेस्ट टू बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ। तो क्या हो तो बेहतर है कि आप धैर्य बनाए रखो। पेशेंट नाउन भी होता है, पेशेंट एडजेक्टिव भी होता है, तो इसका मतलब आप बीमार मत समझना, यहाँ पे धैर्य के लिए यूज किया गया है। तो जब भी अपने आप को परेशानी में पाओ तो सही आंसर है व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स इट इज बेस्ट टू बी पेशेंट एंड हैव फेथ इन योर इनर स्ट्रेंथ। इसके बाद मैंने कहा था कुछ चीजें और जान लो, जैसे कॉल अ स्पेड, स्पेड ये पहले आ चुका था, इससे पहले जो ईडियम हुआ था उसमें बोल लिया था मैंने। कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने कीप समवन एट आर्म्स लेंथ के लिए मैंने आर्म वर्ड को समझाया कि देखो आर्म वर्ड से कुछ ईडियम है वो ध्यान रखना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना, कोई चीज बहुत महंगा। और शॉट इन द आर्म का मतलब होता है कोई भी चीज जो इंकरेज करे, ठीक है। ट्विस्ट समबडीज आर्म का मतलब होता है किसी का हाथ मोड़ना और उसे एक तरह से अपनी बात मनवाना, ठीक। विथ ओपन आर्म्स का मतलब खुले दिल से किसी का स्वागत करना। ये 4 ईडियम थे। इसके अलावा मैंने बताया कि आर्म एक अलग वर्ड है और आर्म्स एक अलग वर्ड है, ठीक है। और तब मैंने कहा आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन, ये हमेशा प्लूरल ही यूज किया जाएगा। इससे 2 ईडियम बहुत कॉमन है। ले डाउन योर आर्म्स का मतलब होता है अपने हथियार रख देना। अप इन द आर्म्स का मतलब हो गया अपने हथियार लेकर तैयार हो जाना, लड़ने के लिए तैयार। और ले डाउन योर आर्म्स का मतलब अपने हथियार रख देना। तो ये उस दिन का 6ठा ईडियम, जिसके एक्सप्लेनेशन के दौरान नेट इश्यू की वजह से हमने क्लास को रोक दिया था, मतलब क्लास रुक गई थी, ठीक। अब आज के आगे के ईडियम्स देखो। 7वां है हमारे पास मेनी ओल्ड प्रोजेक्ट्स। ये 2018 मेंस के ईडियम्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन एक ईडियम्स के थ्रू बहुत सारे ईडियम सीख सकते हो। मेनी ओल्ड प्रोजेक्ट्स आर डैश विद अ चेंज इन कंपनी पॉलिसीज। तो कंपनी पॉलिसीज में चेंज की वजह से बहुत सारे जो पुराने प्रोजेक्ट थे उनमें क्या हो रहा है। तो अभी 4 ऑप्शन है। बीट अराउंड द बुश, ये भी पहले पढ़ लिया था। कॉट रेड हैंडेड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, सही आंसर होगा गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मतलब एक नया जीवन पाना, है ना। बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट क्या मिल रहा है, एक नया जीवन मिल रहा है विथ अ चेंज इन कंपनी पॉलिसीज। अच्छा ये चीज देखो एक बार, ये लीज वर्ड है ना, लीज, इसको आप बोल सकते हो एक प्रकार का एग्रीमेंट जिसकी वजह से आप कोई चीज यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड लीज, ठीक है ना। एक एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से आप रूम या कोई भी स्थान यूज करते हो तो वो लीज बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चौथा देखो लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। इस ईडियम का मतलब सबको पता होगा, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। कई जगह आप बैठे हो किसी जगह पे और आप बात नहीं कर रहे हो तो चुप्पी तोड़ना, उसके लिए एक ईडियम होता है ब्रेक द आइस, ठीक है। अब इस वर्ड आइस को भी ध्यान रखना है। एक होता है ब्रेक द आइस, एक होता है कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब कोई प्रभाव न डालना। इसके अलावा होता है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है एक तरह से सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा समझते हो, मतलब कोई चीज बेहतर थी और बेहतर होगी, मतलब उससे बेहतर क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक। और एक होता है वॉकिंग ऑन थिन आइस। तो वॉकिंग ऑन थिन आइस, इससे समझ में आ रहा होगा रिस्क लेना, एक प्रकार का रिस्क लेना। आप कनेक्ट कर पा रहे हो, पिछली क्लास हुई थी, मैंने उस क्लास को जोड़ते हुए सेकंड वाली क्लास को कंटिन्यू की है। ये 7वां ईडियम था, इसमें फिल करना था। 2018 मेंस का ईडियम है। सही आंसर है गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मैंने लीज को समझा दिया। बीट अराउंड द बुश और कॉट रेड हैंडेड मैंने पहले बता रखा है इसके पहले वाले पार्ट में, जिनका छूटा हो वो जाके देख सकते हैं। और ब्रेकिंग द आइस को मैंने बता दिया कि वो आइस वर्ड से ये 3 ईडियम बने हुए हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट ईडियम देखो। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्री ओनर्स आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज डैश ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाय क्लोजिंग देयर फैक्ट्रीज इन बिग सिटीज। तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं
कि जो सरकार है हैज डैश ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसने क्या ऐसा कर दिया है बाय क्लोजिंग देयर फैक्ट्रीज इन बिग सिटीज। तो आपके पास ऑप्शन है मेक नो बोन्स, अपसेट द एप्पल कार्ट, सेपरेटेड द व्हीट फ्रॉम द शाप, बीन बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो देखो किसी भी प्लान को खराब करने के लिए आप यूज कर सकते हो जो इडियम अपसेट द एप्पल कार्ट। जो सरकार है उसने क्या कर दिया है, खेल बिगाड़ दिया है इन कंपनियों का बाय क्लोजिंग देयर फैक्ट्रीज इन बिग सिटीज। बिग सिटीज में उनके फैक्ट्रीज को बंद करके सरकार ने इनका खेल क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। अब इसके अलावा ये जो 2-3 इडियम है उनको समझ लो। जैसे यहाँ पे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत दिशा में हो आप, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसके अलावा है सेपरेटेड द व्हील फ्रॉम द शाप। तो इसका मतलब होता है, देखो शाप क्या होता है, आप गेहूं के जो दाने होते हैं ना उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है ना, तो उसको शाप बोलते हैं। और व्हीट उसके अंदर से निकाल लेते हो, तो जो आप व्हीट निकालते हो इसका मतलब वैल्यूएबल चीज निकाल ले हो, जो वैल्यूएबल नहीं है इसका मतलब यही हो गया। कोई भी वैल्यूएबल चीज को, जहां पे बेकार की चीजें पड़ी हुई हैं वहां से वैल्यूएबल चीज को उठाना ही ये इडियम का मतलब बन जाएगा। ठीक है, इडियम्स होते ही ऐसे कि अगर एक बार आप उनको समझ लो ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, रटना कभी नहीं, उसको समझने की एक बार कोशिश करना तो जरूर आएगा समझ में। फिर यहां पे देख लो मेक नो बोन्स, तो इसमें कुछ इडियम बोन्स से बन सकते हैं, आप देख लो। एक तो यही हो गया मेक नो बोन्स, मेक नो बोन अबाउट डूइंग समथिंग, है ना, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, मतलब सीधे सीधे बोलना, किसी भी बात से बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, कोई बात बहुत क्लियर कर देना। ठीक, फिर होता है अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक का मतलब हो गया एक विवाद जिसे निपटाना हो। अच्छा, इससे पहले मुझे लिखना चाहिए था ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, ए बोन ऑफ कंटेंशन। और तब मैं बोलता हैव अ बोन टू पिक, तो आपको समझ में आता कि एक विवाद जिसे निपटाना हो। ठीक है ना। एक और होता है वर्क योर फिंगर्स, ये अच्छा आइडियम है, वर्क योर फिंगर्स, अभी तक पूछा नहीं गया बट बढ़िया है, आप याद रख सकते हो। टू द बोन, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, क्या मतलब हुआ, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, कड़ी मेहनत करना। तो ये बोन से 4 इडियम है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत बार आपके पेपर में। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब होता है विवाद, तो झगड़े की जड़। हैव अ बोन टू पिक का मतलब हमारे बीच कोई विवाद है और हम उसे खत्म करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैव अ बोन टू पिक। नो मेक नो बोन अबाउट समथिंग मीन्स आप बहुत ही क्लियर हो किसी चीज को लेकर, साफ साफ बोल रहे हो। एंड वर्क योर फिंगर्स टू द बोन का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। ठीक है, डेली क्लास 4 बजे ही चलेगी, 4 बजे ही चलती है। ये सिर्फ आज के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। अगला देखो, नेक्स्ट हमारे पास इन ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ डैश यट द मिस्ट्री केप्ट डीपेनिंग। मतलब क्राइम को सॉल्व करने के प्रयास में जो डिटेक्टिव था उसने अपने आप को पाया, अब वो किस अवस्था में पाया ये लिखना है। फिर भी जो रहस्य था वो केप्ट डीपेनिंग, वो गहरा ही होता गया। मतलब जो डिटेक्टिव था उसने अपना पूरा भेजा लगा लिया, बट भेजे में उसके बाद गई नहीं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो अभी ये इडियम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले का मतलब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, मैं उसको जोड़ते हुए लेकर आ रहा हूं, है ना। तब मैंने बीट से और बुश से सारे इडियम बताए थे, तो बीट में बताया था बीट योर ब्रेन्स आउट का मतलब होता है पूरा दिमाग खपा देना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट। ठीक, ये हो गया। अब इधर है बीट द बुश, ये हो चुका है, पहले बता चुका हूं। लेटिंग हिज हेयर डाउन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स मोड में है आप, लेटिंग योर हेयर डाउन। एंड मेक रूम फॉर अदर्स का मतलब होता है जगह बनाना। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखो द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ। अच्छा, ये वापस वही आ गया क्या, एक मिनट रुक जाना। नहीं, देखो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्या, द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ डैश व्हेन ही कुड नॉट एक्सप्लेन हिज एक्शंस एंड ऑल द मेंबर्स स्टार्टेड अटैकिंग हिम विद एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग। तो जो ऑफिशियल था, ऑफिशियल शब्द आपका एडजेक्टिव भी और नाउन भी है। जब ये नाउन होगा तो किसी पर्सन को दिखाएगा, पता कैसे चला नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, तो द ऑफिशियल फाउंड हिमसेल्फ डैश, अपने आप को पाया किसी परिस्थिति में। कब ऐसा पाया उसने, व्हेन ही कुड नॉट एक्सप्लेन, जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने कार्यों को। एंड ऑल द मेंबर्स, और सभी जो सदस्य थे उन्होंने शुरू कर दिया उसके ऊपर अटैक करना चीटिंग के आरोप को लेकर। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो उसने अपने आप को कहां पाया होगा, तो पहला ही ऑप्शन है इन द आई ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म की आंखों में, मतलब समस्या के केंद्र में। क्लियर हो गया, सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देख लो कुछ इडियम्स और बचे हुए हैं। तो जैसे है ऑन द सेम पेज, मतलब एक ही नाव पे सवार होना, एक तरह से एक ही स्थिति में होना, ऑन द सेम पेज। इसके अलावा स्टॉर्म से बनता है ए स्टॉर्म इन अ टी कप, बहुत ही कॉमन इडियम है, समझ भी गए होगे कि एक छोटे से कप के लिए तूफान, मतलब एक छोटी सी बात का बतंगड़।
इसके अलावा इस आई से ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ये तो एरर में भी आया है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बीहोल्डर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यू आर नेव, आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। इवन एक वेट ब्लैंकेट भी होता है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना कि वेट ब्लैंकेट का क्या मतलब होता है, वेट ब्लैंकेट। ठीक है, अच्छा इधर देख लो, ये जो बर्न वर्ड लिखा हुआ है, बर्न, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक जगकर मेहनत करना। और इस बर्न वर्ड से भी ईडीएम बन सकते हैं, जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल हो गया, ऐसे ही होता है बर्न कैंडल्स एट बोथ हैंड्स, यही होता है शायद, है ना, देख लेना अगर कुछ हो तो, बर्न कैंडल्स एट बोथ हैंड्स। इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठना और देर रात तक काम करना, बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स। बर्न योर फिंगर्स होता है अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना। ठीक है, इसके अलावा बर्न अ होल इन योर पॉकेट, ये भी बहुत कॉमन इडियम है और बहुत बढ़िया इडियम है, बर्न अ होल, बर्न अ होल इन योर पॉकेट। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी पैसा ऐसे कर रहा हो ना तो समझ लेना पैसा खर्च करने की नौबत आ गई, आपके अंदर एक कीड़ा है जो आप चाहते हो पैसा खर्च करो, तो बर्न अ होल इन योर पॉकेट। इसके अलावा होता है बर्न समथिंग टू सिंडर, इसका मतलब होता है कि कोई चीज को जला देना, कुरकुरा बना देना। तो ये 3-4 इडियम्स थे। ठीक है, सभी को क्लियर है सारी चीजें। चलो नेक्स्ट इडियम पे आ जाओ। अब ये आखिरी वाला इडियम है जो मेरा हमेशा की तरह होता है कि एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में किया करो, जिससे थोड़ा सा आपके भी थॉट मिला करे, आपका सजेशन मिला करे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। बहुत छोटा सा सेशन होगा, आई थिंक हमने छोटा सा सेशन करा भी था कि वो पार्ट 2 बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करना था। कल 4 बजे फिलर्स वाली क्लास होगी, सभी लोग आ जाना। इंपॉर्टेंट फिलर्स होंगे जो भी होंगे, हम अपना डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो कल 4 बजे की क्लास होगी फिलर्स की, और कल से 4 बजे रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है ना, आज 4 बजे नहीं थी, आज ये क्लास थी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।